इस दिल्ली के चुनाव परिणाम के बाद एक चीज बिल्कुल निश्चित हो गई है कि अगर भारतीय जनता पार्टी को रोकना है, भारतीय जनता पार्टी को कमजोर करना है, तो बीजेपी के अलावा जो बाकी जो दल हैं, जैसे 1977 और 1989 में दल इकट्ठे हुए, जैसे एनडीए बना, उसी तरह से भले ही इंडिया बनाया हुआ है, लेकिन वो इंडिया वालों में आपस में जूतबाज रहे, आपस में लड़ रहे हैं सारे आमने सामने, इसीलिए तो वो हार रहे हैं। अब वो इंडिया का भी कोई महत्व नहीं रहा जो INDIA, एक अलायंस कांग्रेस के नेतृत्व में सारी पार्टियों ने बना, जिसकी सबसे बड़ी पार्टी कांग्रेस रही, जिसमें आम आदमी पार्टी भी शामिल थी लोकसभा के चुनाव में। और उसका परिणाम यह रहा उस अलायंस का कि नरेंद्र मोदी जी जो 400 पार का नारा दे रहे थे, वो 240-41 के आसपास लुढ़क गए, और कांग्रेस पिछले 10 साल के बाद 99 पर पहुंच गई, वरना तो उनका उससे पहले विपक्ष का नेता भी नहीं बनता था। इसी तरह से जो बाकी INDIA, इंडिया गठबंधन की जो अलायंस में और पार्टियां हैं, उनको भी अच्छे खासी सीटें जीती हो। जैसे महाराष्ट्र का हम उदाहरण उठा सकते हैं, राजस्थान का हम उदाहरण ले सकते हैं, हरियाणा का हम उदाहरण ले सकते हैं। अलग अलग राज्यों में जहां जहां उन्होंने इकट्ठा लड़ा, वो मजबूती हासिल हुई। लेकिन अब दिल्ली में क्या हुआ? दिल्ली से पहले अलग अलग चुनाव लड़ा हरियाणा में विधानसभा का। अगर आम आदमी पार्टी और कांग्रेस हरियाणा में इकट्ठा अलायंस करती तो बीजेपी की सरकार नहीं बनती। इसी तरह से गुजरात में आम आदमी पार्टी ने अलग से चुनाव लड़ा, वहां कांग्रेस को बड़ा भारी डेंट मारा उन्होंने, और नतीजा यह रहा कि भारतीय जनता पार्टी लगातार अपराजय साबित हो रही है। इसी तरह से दिल्ली के इस चुनाव में अगर कांग्रेस और आम आदमी पार्टी जैसा उन्होंने लोकसभा के चुनाव में अलायंस किया, भले ही वो लोकसभा में नहीं जीत पाए लगातार, लेकिन विधानसभा में नतीजे बदल सकते थे। 15 के आसपास सीटें ऐसी रही जहां कांग्रेस सम्मानजनक वोट हासिल कर पाई, और उसी सम्मानजनक वोटों का ये जो है परिणाम साबित हुआ कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी और आम आदमी पार्टी को अब विपक्ष में बैठना पड़ेगा।